इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर में इस वक्त मौजूद हूँ, मेरे साथ तैयबा राजा साहिबा मौजूद है, उनसे बात करेंगे। मैडम क्या लगता है आपको, आज कोर्ट के बाहर आप मौजूद है, पहले तो आपको आपका ओहदा मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। देखिए, कोर्ट के बाहर कोर्ट से क्या मिलता है, इसके लिए तो हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। ये पहली दफ़ा नहीं है कि हम हाई कोर्ट के बाहर खड़े हैं, चाहे वो अडियाला की कॉल हो, चाहे वो कोई रैली हो, चाहे वो कोई एहतजाज हो, चाहे वो हाई कोर्ट की कॉल हो, हम हमेशा मौजूद होते हैं। मैं बस सिर्फ उस दिन मौजूद नहीं होती जिस दिन मेरा लाहौर जेल ट्रायल होता है, इसके अलावा मैं जिस दिन भी यहाँ मौजूद हूँ हमारी मौजूदगी यकीनी होती है। बाकी जहाँ तक रही बात के अदालतों से हमें कितना इंसाफ मिलता है, ये अदालतों ने आप डिसाइड करना है। इन्होंने अगर अपनी इज्जत बचानी है तो इन्हें इंसाफ देना होगा, क्योंकि ये वो कहते हैं ना, बेलिबास हो चुके हैं ये अवाम के आगे। अवाम जानती है कि किस तरीके से जिद और हटदर्मी में इमरान खान को अंदर रखा जा रहा है, किस तरीके से जिद और हटदर्मी में इलेक्शन चुराए जाते हैं। तो अब इन्होंने अपनी इज्जत के लिए अपने लिए खुद कुछ करना है, वरना तारीख इनका रुख भी याद रखेगी और हमारा भी। एहतजाज के हवाले से बताइएगा, तैयारियां कहाँ तक पहुंची है, क्या प्लानिंग की है उसके लिए? उसकी प्लानिंग चल रही है। खान साहब ने जिस तरीके से एहतजाजी तहरीक के लिए लाया अमल की कुछ डिटेल्स भिजवाई हैं, उस पर काम चल रहा है। उसको भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते क्योंकि उसकी ममानियत है। तो जैसे ही इंशाल्लाह मजीद कुछ डिस्क्लोज करने की बात आएगी आप लोगों को जरूर बताया जाएगा। वैसे इमरान खान की रिहाई की बातें हो रही थी कि 5 तारीख को रिहा हो जाएंगे, सोशल मीडिया पर हम देख रहे थे, तो क्या बना अब? देखिए, ये तो बातें तो इस तरह बहुत सारी हो रही हैं पिछले 2 साल से। कई दफ़ा मेरा ख्याल है कि काफ़ी सारे सहाफ़ी भी हमें कभी कोई 30 अगस्त दे देता है, कभी कोई जुलाई दे देता है। तो ये तो ठंडी हवा के झोंके बार बार हमें दिखाए जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमारे कारकुनान को 10-10 साल की सजाएं हुई हैं, जिस तरीके से मिलिट्री के लोग अपनी सजाएं, मिलिट्री कोर्ट से जिन लोगों को सजाएं हुई थी, अपनी सजाएं पूरी करके आए, तो मेरा नहीं ख्याल कि आम आवाम किसी भी ऐसे झांसे में या किसी भी ऐसी खुशफहमी में मुब्तला है। हमें मालूम है कि आगे हमें सजाएं होंगी और हम लोग ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि हम ये लड़ाई लड़ेंगे। सियालकोट के इंतखाबात के हवाले से बताइएगा, वहाँ पर इस तरह सूबाई असम्बली के इंतखाबात हो रहे थे, धांधली की भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बातें कर रही है। नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम आवाम भी बातें कर रही है। 2024 के इलेक्शन को लेके भी अवाम ऐसे ही बात कर रही थी, क्योंकि अवाम आजकल सेल फोन्स ना हर एक के पास मौजूद है। तो हर एक ने वो वीडियोस बनाई हैं, वो चीज़ें देखी हैं कि किस तरीके से उनके वोट चुराए गए हैं, किस तरीके से आरओ ऑफिस के अंदर किस तरीके से जो है वो इदारे के लोग घुसते हैं और किस तरीके से आरओ ऑफिस बंद कर दिए जाते हैं, अवाम को किस तरीके से धरने देने पड़ते हैं। तो ये अवाम को अब खुद पता है। आजकल डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया बहुत तरक्की कर गया है, तो लोगों को एक एक बच्चे को मेरा ख्याल है ये हकीकत पता है कि इसमें कौन मुलविस है और कौन नहीं। तो इसलिए अब मैं वही कह रही हूँ, इनकी इज्जत की बात है, इन्होंने अपनी इज्जत बचानी है, यानी जो रही सही रह गई है। बाकी तो मेरा नहीं ख्याल, अब ये नहीं बचाएंगे तो भी तारीख में काजी फाइज ईसा को आज पूरी दुनिया में जूते पड़ रहे हैं, आने वालों को भी इससे मजीद पड़ जाएंगे। समझ आ रही, कहानी समझ आती है ना। जिस तरीके से 8 फरवरी का इलेक्शन चुराया गया, डंके की चोट पे हमने इदारों के लोग देखे यूनिफॉर्म में मौजूद, जो वहाँ से पोलिंग बॉक्स उठाते हैं, वोट बॉक्स, और वो ले जाते हैं। अभी भी यही हुआ है हमारा। अब बाकायदा तौर पे अगर आप वो कहते हैं जब तुम हया ना करो तो फिर तुम जो चाहे करो। सोशल मीडिया पे इसके सबूत मौजूद है कि किस तरीके से पूरे बूथ के अंदर घुस के पूरा बॉक्स उठाया गया और लेके जाया गया। लेकिन जब वो एक बेशर्मी उन्होंने अपना ली है कि उन्होंने नहीं मानना, इदारे साथ मिले हुए हैं, तो कह रहे हैं जी कि हम करेंगे, ये आप कर लें जो कर। तहरीक कितनी कामयाब होती नजर आ रही है जिसका अब ऐलान किया गया है? तहरीक कामयाब होने का जितना अमल दखल है ना, वो अवाम की मज़ाहिमत से है। अगर इतने जुल्म और फस्तायत के बाद समड़ियाल इलेक्शन इनके मुंह पे जिस कदर अवाम ने थप्पड़ मारा है, अगर उसकी गूंज इतनी ऊंची है कि पीपल्स पार्टी के लोग भी उठ के कह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है यही मज़ाहिमत इस कामयाबी की, इस तहरीक की कामयाबी की वजह। लास्टली ये बता दें कि कहा जा जो वर्कर्स हैं वो तज़ब्ज़ुब का शिकार है। वो कहते हैं क़यादत एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करती नजर आ रही है, तो हम कहाँ जाएं, किस पे यकीन करें, कौन होगा जो खान को बाहर लाए? नहीं, वर्कर बिल्कुल भी तज़ब्ज़ुब का शिकार नहीं है। अगर कुछ अर्सा पहले तक की बात की जाए तो ये शायद मैं इस चीज़ को मान भी लेती, लेकिन मैं हमेशा ये बहुत वाज़ह तौर पे क्लियर है, बात आ चुकी हुई है सामने। 26 नवंबर के बाद एक तरफ इमरान खान है और दूसरी तरफ इमरान खान की अवाम, कोई भी बीच में मैटर नहीं करता, और ये अवाम बहुत अच्छे से जान चुकी हुई है। जिस दिन की भी खान साहब कॉल देंगे, किसी भी सूरत में देंगे, अवाम उस पर अमल करेगी। मुझे याद आया वो पंजाब में कुछ तरक्की काफ़ी सारी हो रही है, उसके ऊपर कोई आपने देखी कहीं पे क्या हो रहा है? कौन सी वाली तरफ? लाहौर के वो पेरिस बना दिया गया? नहीं, लाहौर पेरिस बना दिया गया है नहीं। ये अगर इमारतों की बात कर रहे हैं तो ये ठेकेदार हैं, आते हैं, रोड बनाते हैं और चले जाते हैं। बाकी इन्होंने मुल्क का जो बेड़ा गर्क महंगाई में किया है, मईशत में किया है, अदलो इंसाफ में किया है, वो उसका खामियाजा तो इनके मर भी जाएंगे तो पीछे हमें मजीद 70 साल लगेंगे उसको ठीक करने में। तो इनकी सड़कों का हम क्या करें? ये सिर्फ यही कर सकते हैं, ये सीमेंट बजरी से सड़कें बना सकते हैं। असल में इनको सिर्फ ठेके मिलने चाहिए, जो इनका असल काम है। मुल्क चलाना इनका काम नहीं है। वक्त देने का बहुत शुक्रिया।
तकलीफ? देखिए कोर्ट के बाहर कोर्ट से क्या मिलता है इसके लिए तो हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं। ये पहली दफ़ा नहीं है कि हम हाई कोर्ट के बाहर खड़े हैं, चाहे वो अडियाला की कॉल हो, चाहे वो कोई रैली हो, चाहे वो कोई एहतजाज हो, चाहे वो हाई कोर्ट की कॉल हो, हम हमेशा मौजूद होते हैं। मैं बस सिर्फ उस दिन मौजूद नहीं होती जिस दिन मेरा लाहौर जेल ट्रायल होता है, इसके अलावा मैं जिस दिन भी यहाँ मौजूद हूँ हमारी मौजूदगी यकीनी होती है। बाकी जहाँ तक रही बात कि अदालतों से हमें कितना इंसाफ मिलता है, ये अदालतों ने आप डिसाइड करना है। इन्होंने अगर अपनी इज्जत बचानी है तो इन्हें इंसाफ देना होगा, क्योंकि ये वो कहते हैं ना बेलिबास हो चुके हैं ये अवाम के आगे। अवाम जानती है कि किस तरीके से जिद और हटदर्मी में इमरान खान को अंदर रखा जा रहा है, किस तरीके से जिद और हटदर्मी में इलेक्शन चुराए जाते हैं। तो अभी इन्होंने अपनी इज्जत के लिए अपने लिए खुद कुछ करना है, वरना तारीख इनका रुख भी याद रखेगी और हमारा भी। एहतजाज के हवाले से बताइएगा, तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं, क्या प्लानिंग की है उसके लिए? उसकी प्लानिंग चल रही है। खान साहब ने जिस तरीके से एहतजाजी तहरीक के लिए लाया अमल की कुछ डिटेल्स भिजवाई हैं, उस पर काम चल रहा है। उसको भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहते क्योंकि उसकी ममानियत है। तो जैसे ही इंशाल्लाह मजीद कुछ डिस्क्लोज करने की बात आएगी आप लोगों को जरूर बताया जाएगा। वैसे इमरान खान की रिहाई की बातें हो रही थी कि 5 तारीख को रिहा हो जाएंगे, सोशल मीडिया पर हम देख रहे थे, तो क्या बना अब? देखिए ये तो बातें तो इस तरह बहुत सारी हो रही हैं पिछले 2 साल से। कई दफ़ा मेरा ख्याल है कि काफ़ी सारे सहाफ़ी भी हमें कभी कोई 30 अगस्त दे देता है, कभी कोई जुलाई दे देता है। तो ये तो ठंडी हवा के झोंके बार बार हमें दिखाए जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमारे कारकुनान को 10-10 साल की सजाएं हुई हैं, जिस तरीके से मिलिट्री के लोग अपनी सजाएं, मिलिट्री कोर्ट से जिन लोगों को सजाएं हुई थी, अपनी सजाएं पूरी करके आए, तो मेरा नहीं ख्याल कि आम आवाम किसी भी ऐसे झांसे में या किसी भी ऐसी खुशफहमी में मुब्तला है। हमें मालूम है कि आगे हमें सजाएं होंगी और हम लोग ज़हनी तौर पर तैयार हैं कि हम ये लड़ाई लड़ेंगे। सियालकोट के इंतखाबात के हवाले से बताइएगा, वहाँ पर इस तरह सूबाई असम्बली के इंतखाबात हो रहे थे, धांधली की भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बातें कर रही है। नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम आवाम भी बातें कर रही है। 2024 के इलेक्शन को लेके भी अवाम ऐसे ही बात कर रही थी, क्योंकि अवाम आजकल सेल फोन्स ना हर एक के पास मौजूद हैं। तो हर एक ने वो वीडियोस बनाई हैं, वो चीजें देखी हैं कि किस तरीके से उनके वोट चुराए गए हैं, किस तरीके से आरओ ऑफिस के अंदर किस तरीके से जो है वो इदारे के लोग घुसते हैं और किस तरीके से आरओ ऑफिस बंद कर दिए जाते हैं, अवाम को किस तरीके से धरने देने पड़ते हैं। तो ये अवाम को अब खुद पता है। आजकल डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया बहुत तरक्की कर गया है, तो लोगों को एक एक बच्चे को मेरा ख्याल है ये हकीकत पता है कि इसमें कौन मुलविस है और कौन नहीं। समझ आ रही, कहानी समझ आती है ना। जिस तरीके से 8 फरवरी का इलेक्शन चुराया गया, डंके की चोट पे हमने इदारों के लोग देखे यूनिफॉर्म में मौजूद, जो वहाँ से पोलिंग बॉक्स उठाते हैं, वोट बॉक्स, और वो ले जाते हैं। अभी भी यही हुआ है हमारा। अब बाकायदा तौर पे अगर आप वो कहते हैं जब तुम हया ना करो तो फिर तुम जो चाहे करो। सोशल मीडिया पे इसके सबूत मौजूद है कि किस तरीके से पूरे बूथ के अंदर घुस के पूरा बॉक्स उठाया गया और लेके जाया गया। लेकिन जब वो एक बेशर्मी उन्होंने अपना ली है कि उन्होंने नहीं मानना, इदारे साथ मिले हुए हैं, तो कह रहे हैं जी कि हम करेंगे, ये आप कर लें जो कर। तहरीक कितनी कामयाब होती नजर आ रही है जिसका अब ऐलान किया गया है? तहरीक कामयाब होने का जितना अमल दखल है ना, वो अवाम की मज़ाहिमत से है। अगर इतने जुल्म और फस्तायत के बाद समरियाल इलेक्शन इनके मुंह पे जिस कदर अवाम ने थप्पड़ मारा है, अगर उसकी गूंज इतनी ऊंची है कि पीपल्स पार्टी के लोग भी उठ के कह रहे हैं, तो मेरा ख्याल है यही मज़ाहिमत इस कामयाबी की, इस तहरीक की कामयाबी की वजह। लास्टली ये बता दें कि कहा जा जो वर्कर्स हैं वो तज़ब्ज़ुब का शिकार है। वो कहते हैं क़यादत एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करती नजर आ रही है, तो हम कहाँ जाएं, किस पे यकीन करें, कौन होगा जो खान को बाहर लाए? नहीं, वर्कर बिल्कुल भी तज़ब्ज़ुब का शिकार नहीं है। अगर कुछ अर्सा पहले तक की बात की जाए तो ये शायद मैं इस चीज़ को मान भी लेती, लेकिन मैं हमेशा ये बहुत वाज़ह तौर पे क्लियर है, बात आ चुकी हुई है सामने। 26 नवंबर के बाद एक तरफ इमरान खान है और दूसरी तरफ इमरान खान की अवाम, कोई भी बीच में मैटर नहीं करता, और ये अवाम बहुत अच्छे से जान चुकी हुई है। जिस दिन की भी खान साहब कॉल देंगे, किसी भी सूरत में देंगे, अवाम उस पर अमल करेगी। मुझे याद आया वो पंजाब में कुछ तरक्की काफ़ी सारी हो रही है, उसके ऊपर कोई आपने देखी कहीं पे क्या हो रहा है? कौन सी वाली तरक्की? लाहौर के वो पेरिस बना दिया गया? नहीं, लाहौर पेरिस बना दिया गया है नहीं। ये अगर इमारतों की बात कर रहे हैं तो ये ठेकेदार हैं, आते हैं, रोड बनाते हैं और चले जाते हैं। बाकी इन्होंने मुल्क का जो बेड़ा गर्क महंगाई में किया है, मईशत में किया है, अदलो इंसाफ में किया है, वो उसका खामियाजा तो इनके मर भी जाएंगे तो पीछे हमें मजीद 70 साल लगेंगे उसको ठीक करने में। तो इनकी सड़कों का हम क्या करें? ये सिर्फ यही कर सकते हैं, ये सीमेंट बजरी से सड़कें बना सकते हैं। असल में इनको सिर्फ ठेके मिलने चाहिए, जो इनका असल काम है। मुल्क चलाना इनका काम नहीं है। वक्त देने का बहुत शुक्रिया।